दिल्ली जल बोर्ड का स्लोगन है जल ही जीवन है और इसकी एक एक बूंद कीमती है। लेकिन लगता है कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी खुद अपने ही विभाग के इस स्लोगन के महत्व को समझ नहीं रहे हैं और इसलिए बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कई जगह हैं जहां पर दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन टूटी हुई है, महीनों से टूटी हुई है। प्रतिदिन सैकड़ों लीटर पानी बहकर बर्बाद हो रहा है, लेकिन जल बोर्ड के अधिकारी उसे ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूं कुशक गांव नंबर 2 की यह सड़क। यहां पर जल बोर्ड की पाइपलाइन लीकेज है। करीब 700 mm की ये पाइपलाइन है और जो सीधे यूजीआर से जुड़ी हुई है और कुशक गांव में पानी की सप्लाई करती है। यह लाइन पिछले कई दिनों से टूटी हुई है। शिकायत करने के बावजूद इस पाइपलाइन को अभी तक ठीक नहीं किया गया है, जिसकी वजह से कुशक गांव नंबर 2 का मुख्य मार्ग अवरुद्ध हो रहा है। वहीं प्रतिदिन सैकड़ों लीटर पानी की बर्बादी भी हो रही है। इसी तरह से बुराड़ी स्वरूप नगर 60 फुटा रोड पर भी यही हालात बने हुए हैं। कौशिक इनक्लेव ए ब्लॉक स्थित यहां भी जल बोर्ड की पाइपलाइन टूटी हुई है और इस पाइपलाइन को टूटे हुए कई महीने हो गए हैं, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के स्थानीय अधिकारियों को इतना समय नहीं मिल रहा है कि वह जल बोर्ड की इस पाइपलाइन की मरम्मत कर सके, जबकि प्रतिदिन यहां भी सैकड़ों लीटर पानी बहकर बर्बाद हो रहा है। आप वीडियो में देख रहे हैं कि पानी भरा हुआ है। यह पानी दिल्ली जल बोर्ड की लीकेज से बाहर आ रहा है। इससे जहां एक और रोड भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, वहीं वाहन चालकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब इस संबंध में शिकायत की तब दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की आंखें खुली और वह सक्रिय हुए और उन्होंने अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए जल बोर्ड से हुए इस गड्ढे को भर दिया। दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन से लीकेज की वजह से इस रोड पर बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा बन गया था और अनेकों दोपहिया वाहन चालक इसमें फंसकर गिर गए थे और घायल भी हुए थे। परंतु लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने भी अपनी जिम्मेवारी को पूरी तरह से नहीं निभाया, क्योंकि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने इस पाइपलाइन के बारे में दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को कोई सूचना नहीं दी और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने सिर्फ गड्ढे को भरना ही जरूरी समझा। बेशक उन्होंने गड्ढा भर दिया, वहां पे मुरम भर दी गई थी, लेकिन क्योंकि जल बोर्ड की पाइपलाइन लीकेज है, इसलिए मिट्टी भरने से भी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। क्योंकि जब पानी की सप्लाई आरंभ होती है तो नीचे से पानी निकल आता है, इसीलिए दिल्ली जल बोर्ड को पहले पाइपलाइन ठीक करने पड़ेगी और उसी के बाद गड्ढे की मरम्मत होनी चाहिए थी। अब वहाँ पे मिट्टी तो भर दी गई है, लेकिन पाइपलाइन लीकेज होने की वजह से पानी फिर भी ऊपर आ रहा है और आप वीडियो में स्पष्ट तरीके से देख रहे हैं कि लीकेज का पानी ऊपर आ गया। कुशक गांव नंबर 2 में लीकेज की वजह से जो यह गड्ढा बना हुआ है, यहाँ पे भी भारी भरकम कीचड़ हो गया है और इस कीचड़ की में अनेकों ई रिक्शा और यहाँ भी कई दोपहिया वाहन चालक फिसल कर गिर चुके हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। हालांकि इसे ठीक करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से कुछ कर्मचारी तो आए थे, लेकिन वह बहानेबाजी करके चले गए। अब तो ग्रेड 4 भी हट गया है, तो देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी आखिर कब इस लीकेज की मरम्मत करेंगे, क्योंकि लीकेज की वजह से अब गंदा पानी लोगों के घर सप्लाई हो रहा है।